नहीं भी वही एक बात है भाई, मीठा खाने के अंदर तुमने चींटियों को फेल कर दिया है। नहीं सच बता रहा हूँ मैं, तुम इतना ज्यादा खाओगे ना तुम्हें डायबिटीज हो जाएगी। घोड़े करम चले। अरे डायबिटीज हो तुझे, तेरे पूरे खानदान को। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, साहिबान मेहरबान कदरदान, रेडी हो जाइए सेंचुरी के बिगेस्ट फैशन शो के लिए और बेस्ट ड्रेस को चूज करके बताइए। ओके, रेडी रेडी रेडी। छोरे सच बोलूं क्या भाई, ये जो है ना ये है एकदम फर्स्ट क्लास भाई। इसमें लग रही है तू एकदम मोस्ट गॉर्जियस गर्ल इन दिस वर्ल्ड, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, राइट है ना, अच्छा ना, ठीक है। आप देव्स की बारी। ओके, तालियां 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 तालियां। चलना बेब्स। अरे नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी। अरे क्या बचपन है, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। मेरा क्या बचपन है, तू फन मत खराब कर यार। चलना मैं नहीं जाऊँ। चल। कहाँ खोई हुई हो? बताओ ना बीब्स, कल क्या पहन के जाए, कौन सी ड्रेस अच्छी लग रही है? देखो ये वाली जो भी पहनी है, ये वाली या ये वाली, कौन सी बताओ? हेलो हनुमान अंकल, बताओ ना बीब्स कल क्या पहन के जाए? तो सच बोलूं छोरी, तो ये जो ड्रेस पहन रखी है ना भाई, ये बेस्ट है, सबसे अच्छी है एकदम। वो वाली? नहीं यार, मुझे ना ये वाली ज्यादा अच्छी लगी बीब्स। ये देख, क्या बोलते हो हनुमान अंकल? ना छोरी, वो तो बिल्कुल भी अच्छी ना थी। नहीं मतलब हमारे कहानी का जो मतलब है ना, जो तात्पर्य है वो ये है कि भाई ऐसे तो सब में बहुत अच्छी लगी है, लेकिन ये जो है ना, ये जो भी पहनी है ये वाली जो बेस्ट है, सबसे अच्छी है। Are you sure हनुमान अंकल? मैं कन्विंस नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ये बेटर लगेगी। देखो कलर भी सूट कर रहा है इस पे। हाँ अपनी मर्जी से अपने हिसाब से कर भाई, मैंने क्यों बैठा रखा है यहाँ पे? ओहो, अगर मुझे आपका ओपिनियन अच्छा नहीं लगा तो उसमें रूठने वाली क्या बात है? नहीं रूठने वाली बात नहीं है, फिर या तो भाई मेरे से पूछे मत, तो पूछे ओहो, आप दोनों आपस में झगड़ा करते रहोगे या बबीता बहन से भी पूछ लोगे? अरे सही बात है। हाँ? पहनना उसको है और लड़ तुम दोनों रहे हो। हाँ बबीता, तू बता तुझे कौन सी पसंद है? See हनुमान अंकल, my choice is the best। हाँ भाई, जो हुकुम क्वीन विक्टोरिया जैसा आपको भाई वो अच्छा है, दैट इज ऑलवेज राइट। बेब्स तू रेडी है क्या?
शैम्पू कहाँ रखा है? अरे मिन्नी वहीं तो रखा है कांच के पास स्लैब के नीचे, तू देख ना अच्छे से। और सुन मिन्नी, जल्दी नहा के आओ, प्रेजेंटेशन की तैयारी भी तो करना है। श्योर हनुमान अंकल? मैं कन्विंस नहीं हूँ, मुझे लग रहा है ये बटन लगेगी। देखो कलर भी सूट कर रहा है इस पे। ये जो है ना, ये जो भी पहनी है ये वाली जो बेस्ट है, सबसे अच्छी है। ये चाय और नाश्ता आपके लिए। हम चंडीगढ़ जा रहे हैं ना, शाम तक लौट आएंगे। तो बीप्स सुन यार, मैंने ना ये फाइल भी ले ली है, तू रेडी है ना? ओ तूने मेरी चॉइस दी पहनी? ये ना बहुत गलत बात है, तूने हनुमान अंकल की चॉइस पहनी। इन्होंने ही कन्विंस किया होगा तुझे, है ना? वेरी बैड हनुमान अंकल, बहुत गलत बात है। ना 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 ना, अरे छोड़ी भाई, मैंने कुछ नहीं कहा। सच में चाहे तो तेरी मम्मी से पूछ ले। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैंने ये कलर इतना पसंद ही ना आया ना, नॉट गुड। हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है तेरी मम्मी को। ये थोड़ी है कि भाई मकान मालिक चाहेगा वैसे, किराएदार नहीं वैसे करेंगी ना। हमारे केस में वो प्रावधान नहीं है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट घर पे रहने में। तेरी मम्मी जो चाहे वो पहन सकती है। मिनी, कह दे अपने हनुमान अंकल से, इन्हें कोई गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। ये सूट मैंने इसलिए नहीं पहना है क्योंकि इन्हें पसंद आया, बल्कि इसलिए पहना है क्योंकि वो प्रेस खराब हो गई थी उस सूट की, तो फिर टाइम नहीं था ना प्रेस करने का। अच्छा ठीक है यार, अभी आर्गुमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है ऐसी छोटी छोटी बात पर। तुझे ये सूट पसंद आया, तूने उठा के पहन लिया, सिंपल एज दैट, हो गई बात खत्म। एनीवेज चल यार, अभी वैसे भी बहुत लेट हो गए हैं यार, अब फिर हमें जाने। ले, क्लाइंट का मेल भी आ गया, रिमाइंडर मेल ही आया होगा उनका। क्या हुआ मिनी? तू इसे टेंशन में क्यों दिख रही है? सब ठीक है ना? उन्होंने अपने सीनियर से बात की थी अभी, तो वो बोल रहे हैं कि जो उनका एनुअल बजट होता है सोशल मीडिया प्रमोशंस के लिए, वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो वो नए क्लाइंट्स नहीं ले सकते हो। फिर फ्यूचर में कोई रिक्वायरमेंट होगी तो बताएंगे। मतलब ये हनुमान अंकल की मीटिंग कैंसिल हो गई है अपनी। अब क्या करेंगे मिनी? मैंने सोचा था कि अगर ये डील क्रैक हो जाती तो फिर आज शाम की नीलामी में हम शॉप खरीद सकते थे। ये मौका भी हाथ से चला गया। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बल्ली हलवाई की दुकान जो उसके दादाजी ने लीज पे ली थी, उसकी 99 साल की लीज तकरीबन 1.5 साल पहले खत्म हो चुकी है। अब इतनी बड़ी बात हमारे पुराने प्रेसिडेंट की नजर से कैसे चूक गई, ये तो आपको खत्री ही बता सकता है।
लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अब इस दुकान की लीज की नीलामी सबके सामने होगी और जिसकी बोली सबसे ज्यादा होगी उसे ही ये दुकान आगे के लिए लीज पर मिलेगी। और हाँ, जैसा कि आप सब लोगों को पर्चे बांट दिए गए हैं, इस दुकान की लंबाई 20 फीट, चौड़ाई 30 फीट और साथ में छतरी भाई, सामने जो सड़क ये बेकार की बातें क्यों बता रही है नईम भी? मीटर की जगह नीलामी क्यों नहीं शुरू कर रही? लोगों को बैठाने के लिए दी गई है। अदरवाइज मत लेना बल्ली भाई, वो क्या है ना, जब तक ये माँ बेटी नहीं आएगी ना, इस बुड्ढी की क्या मजाल कि नीलामी शुरू कर दे। बस ऐसे ही गोल 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 घुमाती रहेगी। ओए आप लोग ऐसे गोल गोल घूमोगे ना तो मुझे चक्कर आ जाने हैं। यार चक्कर तो हमारी किस्मत खा गई लाला अंकल। अब देखो ना, जब लग रहा था कुछ हो सकता है तो फिर मीटिंग ही कैंसिल हो गई। देख ऐसा है, तूने वो अपने ब्लॉग पे एडवर्टीजमेंट भी तो दिया था, हो सकता है उसमें से कोई तेरे को कांटेक्ट कर ले। टेंशन की बात यह है कि नीलामी तो शुरू होने वाली है ना, अब इतनी जल्दी थोड़ी ना होती है सारी चीजें। और नैम्बी भी कब तक नीलामी रोक पाएंगी ना। बीबी अदरवाइज मत लेना है। अब तो आपका भाषण भी हो गया, नाश्ता भी हो गया, तो अब किस बात की देरी है भाई? वो बोली शुरू करवाओ ना, किसका इंतजार है? हाँ नईम भी, इतनी देर से आपने धूप में बिठा रखा है हम सबको, और छेती छेती करो। मरे, जरा ये लस्सी तो खत्म करने दे मुझे। वैसे बल्ली, एक बात बताऊं, तेरी दुकान बिक जाएगी ना तो मुझे बहुत अफसोस होगा। भाई कुछ भी कहो, तेरे यहाँ की लस्सी बुरी नहीं है। देखा बल्ली, एकदम जान मार बुढ़िया है, ये ऐसे मानेगी नहीं। देख, मैंने कहा था ना, उन्हीं माँ बेटी का इंतजार कर रही है। लो, नईम भी का मैसेज भी आ गया। बोल रही है कि बाकी लोगों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाऊंगी, नीलामी शुरू ही करनी पड़ेगी। पता नहीं अब क्या करेंगे। मिनी, तू नैम्बी को बोल दे कि ज्यादा हमारी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, नीलामी शुरू कर दे। अरे नहीं यार, वीर ऐसे कैसे बोल रही यार? तो फिर दुकान तो गई ना हमारे हाथ से नेक्स्ट 99 साल के लिए। फिर क्या हाथ मिलते बैठेंगे हम लोग? बेब्स एक ब्रांड का मेल आया है। हाँ वो इंटरेस्टेड है हमारे वीडियो के एड्स में इन्वेस्ट करने के लिए। 6 लाख का बजट है, नेगोशिएबल वो भी। 6 लाख? फिर तो मिनी हमारी बात बन सकती है। हाँ एग्जैक्टली यार। कौन है ये, कैसा ब्रांड है, क्या नाम है? मैं भी वही चेक कर रही हूँ, एक सेकेंड। कोई लोकल ब्रांड है। काके का तेल, मूंग दाल, सरसों और नारियल का तेल। ये कौन सा ब्रांड है? एक मिनट। हाँ, मैंने ये कहीं तो पढ़ा था, वो किराने की शॉप पे तेल के डब्बे में देखा था मैंने नाम। हाँ अच्छा, तो फिर आपने लिया वो तेल? नहीं खरीदा तो नहीं, वो नाम नहीं पता था ना, इसलिए क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए नहीं खरीदा। देखा, वही बात है ना हनुमान अंकल, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस ब्रांड को तो कोई जानता भी नहीं है ठीक से। एक्चुअली बात यही तो है ना भैया। देखो, आप ना किसी चीज को ट्राई नहीं करते, जब आप उसको ट्राई नहीं करते तो आप उसको खरीदते नहीं हो। जब तक आप खरीदते नहीं हो भाई, उसका नाम नहीं होता। जब तक नाम नहीं होता, उसको कोई ब्रांड नहीं होता। अरे नहीं यार हनुमान अंकल, आप समझ नहीं रहे हो। हम किसी ऐसे वैसे ब्रांड के साथ टाई अप नहीं कर सकते ना, फिर हमें बड़े बड़े ब्रांड्स नहीं मिलेंगे। और वैसे भी हमारा कोई स्टैंडर्ड है, 2 मिलियन व्यूज मिले हमें अपने वीडियो पर, तो फिर हमें बड़े बड़े ब्रांड्स मिलने चाहिए, राइट? मिले क्या? नहीं मिले, लेकिन अगर इस काके वाके दे तेल के साथ टाई अप कर लिए ना तो बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तू समझ डेटाबेस में क्या बोल रही हूँ यार, फिर लोगों को लगेगा हम कितने डाउन मार्केट है। ये क्या बात हुई मिनी? देख, मुझे अब मार्केट डाउन मार्केट की बातें समझ नहीं आती। फिर हमने भी तो कभी छोटे से शुरुआत की थी ना मिनी। नहीं यार बेब, मुझे नहीं ठीक लग रहा है यार, तू समझ में नहीं रही यार। फिर ब्रांड नेम मतलब प्रेस्टीज की बात होती है यार। अब इस काके दे तेल से हमें क्या प्रेस्टीज मिलेगी, तू बता मुझे। और ये पता नहीं, मैंने तो कभी इसकी एड भी नहीं देखी। टीवी पे आते हो, पटियाला के केबल चैनल्स पे चलाते होंगे बस, किसी को नाम भी नहीं पता इस ब्रांड का। बताओ भाई देखो, वैसे एक बात कहूँ छोरी में, भाई जब तुम लोगों ने नया नया अपना सेटअप सारा एक कार्यक्रम शुरू किया था पटियाला वेव्स, तब तुम्हें कोई जानता था क्या?
कोई ना जानता था। तुम्हारे साथ 4-5 लोग जुटे, सब लोगों ने इतनी तारीफ की, प्रेस व्रेस फोटो वोटो हुआ, धीरे धीरे करके तुम लोगों का एक नाम होने लगा, एक ब्रांड बनने लगा। तो ऐसे करके फिर काम आगे बढ़ा क्या ना बढ़ा, है ना भाई? ऐसे ही था ना भाई। डोंट माइंड, आज जो ये पटियाला बेब्स है, ये तो इंटरनेट पे इतना फेमस है ना, बाकी तो कोई ज्यादा नहीं जानता। क्यों? क्योंकि अपना भी तो बस स्टार्टअप ही है ये। तो दो स्टार्टअप वाले मिलके हो सकता है कुछ ऐसा स्टार्टअप हो जाए कि भाई आगे किस्मत खुल जाए। तो क्या बोलती है मिनी? मुझे ऐसा लगता है कि तेरे हनुमान अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ देख, तू इस समय कोई बड़ा छोटा मत सोच। तू ये सोच कि इस मुसीबत के पलों में हमारी कौन हेल्प कर रहा है। फिर हम मिलके भी तो बड़े हो सकते हैं ना। 4 बज गए हैं। अब हम बल्ली हलवाई की दुकान की नीलामी शुरू करेंगे। ये नीलामी 1 घंटा चलेगी और 5 बजे ये तय हो जाएगा कि ये दुकान किसने खरीदी और कितने में खरीदी। भाई क्वीन विक्टोरिया, ज्यादा मत सोच, अब यहाँ बोल दे। हाँ मिनी, देख तू माता रानी का नाम ले, बस हाँ बोल दे, कहीं नीलामी खत्म ना हो जाए। करती हाँ। ये नीलामी शुरू होने से पहले मैं आप सबको एक बहुत जरूरी बात बता दूं। इस दुकान का मार्केट रेट 7.5 लाख रुपए से शुरू होता है, यानी आपको बोलियां 7.5 लाख से ऊपर की लगानी होंगी और जिसकी बोली सबसे ऊपर होगी उसी को इस दुकान की लीज मिलेगी। और लीज फाइनल होने के 2 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट एसोसिएशन में जमा कराना होगा और सरकारी रजिस्ट्री भी करानी होगी। बल्ली, क्योंकि इसकी लीज तुम्हारे दादाजी के पास थी पहले, इसलिए पहली बोली तुम लगाओ। ओ जी, मेरा ऑफर है 7,60,000। 7,70,000। 7,80,000। 7,80,000। 7,90,000। हाँ, बल्ली भाई, मुझे नहीं पता था। पूरे मोहल्ले की तेरी दुकान पे नजर है। ये कमीने कहीं के मेरे दादा की दुकान हड़पना चाहते हैं। हाँ यार, 8 लाख। 8 लाख। ये मरी मिनी और बबीता अभी तक नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई अल्लाह मारी। 8 लाख की बोली लगी है। कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाए? है कोई? 8,10,000। बल्ली भाई, वो यार अदरवाइज मत लेना। और मुझे लगा कि तेरी दुकान दुश्मनों के पास जाए, इससे अच्छे कोई दोस्ती खरीद लेना। तो 8,10,000। 8,10,000। 8,25,000। बुरा ना मानना खत्री से, हम भी तो दोस्त हैं। तुम दोनों सालों को तो ना मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, अपने बाप दादा की दुकान इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा मैं। 8,30,000। इन मर्दों की दोस्ती की सच्चाई ना यही सामने आ रही है कमो। तो बिल्कुल ठीक कहा मधु तूने, हैं? पहले कैसे इन तीनों की दांत काटी दोस्ती थी और आज देख के ऐसा लगता है कि एक दूसरे को दांत से काट के फेंक देंगे। अरे इन मर्दों से तो हम जनानियाँ अच्छी हैं, बुराई करती हैं तो मुंह पर करती हैं, किसी की पीठ पे ना छुरा नहीं घूमती। अब बल्ली ने बोली लगाई है 8,30,000 की। कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाए? क्या हुआ? मिनी और बबीता ना अभी तक नहीं आए, कहीं ये दुकान ना हाथ से ना चली जाए। 8,30,000। ओ बीबी, ये 25-30 छोड़ो और फाइनल प्राइस सुन लो। 8,50,000। 8,50,000। ओ नईम भी, ओ जल्दी जल्दी करो भाई,
यहाँ ना किसी की औकात नहीं है इससे ऊपर बोली लगाने की। वो जल्दी से 3 बोल दो। ये बोली ना, ये तो खत्री के नाम पे ही चढ़ेगी। खत्री सेठ ने 8,50,000 की बोली लगाई है। कोई है जो इससे ऊपर की बोली लगाए? नहीं तो ये दुकान खत्री के पास जाएगी। 8,50,000 एक, 8,50,000 दो, 8,50,000 8,60,000 मकान तो आपको मिल ही जाएगा ना जी। मैं तो हमदर्दी दिखा रहा था। ले भाई, इस एहसान का बदला हम सूद समेत जरूर चुकाएंगे तुम्हें। पटियाला बीबी दा किचन। आपका जी कैटरिंग बिजनेस है, ना कोई ठिकाना ना कोई ऑफिस, और हमारा जी रेस्टोरेंट। हाँ, तो नई बोली आई है 8,60,000 की। कोई है जो इससे ऊंची बोली लगाए? कोई है जो इससे ऊंची बोली लगाए? नौ लाख 9,25,000 9,35,000 10 लाख क्यों खत्री, चुप क्यों हो गया? अरे और बोली बढ़ा भाई। नहीं भी, मैं ना नौसिखिया नहीं हूँ, बिजनेसमैन हूँ। मार्केट प्राइस देख के ही ना बोली लगाता हूँ। अदरवाइज मत लेना जी, घाटे का सौदा कर लिया आपने। मैंने पहले भी कहा था आपसे, धंधा करना आता नहीं है आपको। नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए एक दुकान नहीं है, बल्कि एक चैलेंज था, एक सपना था। सपना एक उड़ान का, सपना आसमान को मुट्ठी में करने का, सपना कि तुम जैसे गलत इरादे वाले लोग कहीं जीत न जाएं। तुम क्या घाटे और मुनाफे की बात कर रहे हो खत्री? अगर इस दुकान को मुझे 2 गुनी या 3 गुनी दाम में भी खरीदना पड़ता ना, तो भी मेरे लिए घाटे का सौदा नहीं था। अदरवाइज मत लेना खत्री, लेकिन धंधा तो तुझे नहीं करना आता। हाय हाय, इतने सस्ते में ना कटवा ली। तो 10 लाख एक, 10 लाख दो, और 10 लाख 3। ये दुकान अब 10 लाख में बबीता की हुई। Oh
गुलाबी गुलाबी लग रहा है यार। वाओ। धत नौटंकी कहेगी, तुझसे तो ना बस डायलॉग्स बुलवा लो। नहीं नहीं बेब, नौटंकी नहीं, नो नौटंकी टुडे, सीरियसली। तू भी देख, ये देख बेब, ऐसे नहीं लग रहा कि we are flying, ये हम हवा में हैं यार, उड़ रहे हैं। बस कोई रोक नहीं है और जमीन दूर है, कोसों दूर दिखाई नहीं दे रही और बस हम उड़ रहे हैं। अब तू है ना नीचे आ जाओ, वरना मालूम पड़ा हवा में रह जाएगी। पढ़ना ही तो है यार मुझे भी। I want to fly, बस फ्री होकर तेरे साथ। फिर हम दोनों पूरे आसमान की सैर करेंगे जो पूरा खुला हुआ है हमारे लिए। बस एक हॉट एयर बैलून चाहिए और फिर हम अच्छा आप आगे, आपको बताना। नहीं, तू नहीं, मैं बताऊंगी। दीदी इधर बैठो। पता है आज क्या हुआ? हमने डील क्रैक कर दी, वो भी पूरे 8 लाख की। 8 लाख? हाँ लवली, वो हाँ बीजी 8 लाख, पूरे के पूरे 8 लाख। एंड थैंक्स टू मी, बेब से कम में मान जाती, लेकिन मैं अटक गई। मैंने बोला नहीं भाई, 8 लाख से 1 पैसा कम नहीं है, आप देख लो आपको क्या करना है। मान गए वो, राइट बेब? तू तो है ही इतनी स्मार्ट, है ना? और तू भी कम नहीं है, पता है? इसीलिए तो स्लाइड ने अपनी वो कंडीशन रखी है। क्या कंडीशन? बता बेब्स, क्या कंडीशन? बता। तू ही बता देना। अरे यार, ओह प्लीज, दोनों ये सस्पेंस खत्म करोगे और बताओगे हुआ क्या है? Okay, fine. So, let me do the honors. So, ladies, मिली इस मिलीनियम की सुपर मॉडल से मिस बबीता जी से। बबीता? सुपर मॉडल? यस लवली, वो यही तो कंडीशन थी उस काके दे तेल की ओनर की। उसने बोला था कि हाँ ठीक है, मैं वीडियो पे एड तो दे दूंगा, लेकिन उसके बदले बेब्स को उसके ब्रांड का एंडोर्समेंट करना पड़ेगा। ओह माय गॉड! मतलब? ओए मेरी स्वीट सी बीजी, मतलब ये कि अब बेब्स उस काके दे तेल की मॉडलिंग करेगी, जैसे न्यूज़पेपर्स में नहीं दिखाते तेल का डब्बा पकड़ के। अगर आपको अपने परिवार का स्वास्थ्य और सेहत बनाए रखनी है तो इस्तेमाल कीजिए काके का तेल। वैसे ये तो बड़ा ही चंगा है बबीता, पर पैसे तो मिलेंगे ना तुझे इसके? हाँ बिल्कुल। और ये जो पूरी डील हुई है ना 8 लाख की, ये सब मिलाकर ही हुई है। बट एक ही कैच आ रहा है कि वो जो पैसे है ना 8 लाख वो साथ में नहीं देगा, वो इंस्टॉलमेंट्स में देगा। बट मैंने सुखी फूफा जी से बात की तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं वो देख लूंगा तो वो भी सॉर्ट हो जाएगा। आपको नहीं पता मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। मतलब अभी तक तो लोग बेब्स को वीडियो के जरिए जानते थे, जो इतना पॉपुलर हुआ था, रोक के पूछते भी थे आप पटियाला बेब्स की वीडियो में आते हो ना। और अभी तो पटियाला में, पूरे पटियाला में बड़े बड़े होर्डिंग्स लग जाएंगे, बेब्स हर तरफ दिखेगी। वाओ! मैंने कभी सोचा नहीं था बबीता भाभी और मॉडल। हाय लवली बुआ, सच बताओ, अब चिढ़ रहे हो ना? हाय रब्बा, मैं क्यों चिढ़ूंगी? और वैसे भी नहीं, तेरे मुंह में जो आता है ना तो बक देती है। भाभी, मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ, पर मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही कि आपने सब कभी किया नहीं तो आपसे हो जाएगा ये सब? क्यों नहीं, है ना? वैसे लवली बुआ, हाँ? मैं आपको एक बात बताऊं, ये ना एक और रोल है एड में। सच्ची है क्या? हाँ है ना, सहेली का रोल है, वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो मैं क्या सोच रही थी, आप करोगे क्या? तू बता, मुझे करना चाहिए क्या? मैं तो बोलती लवली वो कर लो। इनफैक्ट आपके अलावा और कोई बेटर कर ही नहीं सकता ऐसे रोल, आप ही के लिए बना है वो रोल। हीरोइन बेब्स और आप सहेली, तो हाँ, फिर सहेली एड में भी हीरोइन से जलती है, वो भी नकचड़ी है और टुनक मजाज की है, एकदम आपकी तरह। हाँ, उड़ा लो मेरा मजाक। और सुन, मैं ना तेरी झूठी मूठी कहानियों में बिल्कुल नहीं आने वाली। हाय आई लव यू लवली बुआ। और तुम लोग मुझे जा रही हो? बात तो सुनो, कहाँ जा रही है आप? हाँ, खुशखबरी है, पास में बगैर चली जाएंगे आप? भाभी वो मैं बैंक के ऑफिसर्स से मिल के आ रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं अगर हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी है तो
हमें लोन जल्दी मिल जाएगा। नहीं, वो ऐसा है कि अब अगर क्लाइंट्स हमें इंस्टॉलमेंट में भी पैसे देते हैं और बैंक हमें एक साथ सारे पैसे दे देगा विदिन 2 days। Really? चलो, शुक्र है माता रानी का, अब ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। मतलब 2 दिन में हम शॉप का पैसा जमा कर सकते हैं। जी। एक्सक्यूज मी, मैं क्या बोल रही हूँ, हम ना इधर से अगर लेंगे ना तो डेप बहुत अच्छा आएगा। ये ना घर का बेस्ट कॉर्नर है, मैं आपको बोल रही हूँ। एक मिनट लड़की, पहले कैमरा सेट कर लेने दो, फिर बताना। मेरी बात सुन रहे थे? हाँ बताओ, क्या कह रहे थे? हाँ, तो मैं कह रही थी कि अगर हम इधर से लेंगे ना तो डेप बहुत अच्छा आएगा। प्लस ट्रस्ट मी, ये ना घर का बेस्ट कॉर्नर जहाँ बहुत अच्छी लाइट आती है, और फिर थर्मोकॉल से हम इसे एनहांस भी कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, मैं लेकर आऊँ थर्मोकॉल? हाँ जाओ लेके आओ। सर साहब, मेहमानों को चाय पिलाते रहोगे? ड्यूटी पर भी चलना है, वक्त तो गया। मैंने क्या थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो भाई तो एक काम कर, फोन करके बोल दे ड्यूटी पे जो आदमी है ना, जब तक मैं ना पहुंचूंगा भाई थाने, तब तक ड्यूटी से रिलीव ना हो। समझ रहा हूँ जी, आज तो आपकी बबीता पहले से नजर ही नहीं हट रही। जाओगे कहाँ से ड्यूटी पे? तू ज्यादा ना मतनगिरी ना कर, समझ गया ना? चल जल्दी से बिस्किट में रख दिया भाई, चाय छान, सबको प्याली में भरो, सब कर दे फटाफट। कितनी सुंदर लग रही है ना बबीता, कभी सस्ती संवरती ही नहीं थी, हमेशा ऐसी सादी सादी बेरागन बनी घूमती थी। और जब भी उसने सजने की कोशिश की ना लवली, तो तूने उसे हमेशा टोक दिया। क्यों लवली? क्या क्या देख रही है? बीजी, आपको नहीं लगता कि ये भाभी का मेकअप कुछ अच्छे से नहीं कर रहा है? अच्छा, तुझे तो सब पता है। जी बीजी, मुझे पता है, और इससे तो बहुत अच्छे से पता है। 1 मिनट, क्या आप तो ब्लेंडिंग बिल्कुल ढंग से नहीं कर रहे हो? ये क्या हुआ लवली? इतनी सुंदर आंखें आपकी, तो कम से कम एनहांस तो करना चाहिए था ना। और देखो जी, ये लाइनर तो बिल्कुल ठीक से नहीं लगाया, और ब्लेंडिंग तो की ही नहीं है इन्होंने। लाइए, मुझे ब्रश दीजिए। क्या हुआ? मैं मॉडलिंग नहीं कर रही तो भाभी तो कर रही है ना, तो मेरी भी तो इज्जत दांव पे लगी है। आंखें ऊपर करो भाभी, और देखो पलक तो ना बिल्कुल मत झपकाना, समझी ना? ओहो, अब ये आंखों में पानी कैसा? अब ये इमोशनल करके ना मुझे तो बिल्कुल रुलाना मत। अब आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा मेकअप उतरना नहीं चाहिए। आपको पता है भाभी कितना टाइम लगता है, तब जाके ये काजल रमता है लवली की आंखों में। चलो चलो, अब आंखें बंद करो, करो ना। सर आई एम रेडी। रेडी? यस सर, आर्टिस्ट को बुलाइए। मार्क क्या है इधर? यहाँ। हाँ, ऑल द बेस्ट। मैम जैसा बता रहा हूँ वैसा कीजिए ना। लाले भाई, तन्ने ऐसा ना लग रहा कि फोटोग्राफर बहुत ज्यादा हुक्म चला रहा है डॉक्टर की मदद पे, हैं? मतलब भाई जो ऐसे जो रिस्पेक्ट देते हैं ना लेडीज को, प्रॉपर इज्जत देते हैं, उसे प्रॉपर इज्जत ना दे रहा है ये, नहीं? वो सर साहब आप ना बहुत टची सी हो रही हो। अब ये ना शूटिंग का मामला है, और मैंने सुना कि शूटिंग में ना ये सब होता ही है। लाला तो भाई टच कर रहा है डॉक्टर की मदर की, इसकी तो मैं अभी बना दूंगा यहाँ पे फोटो सारी। सब क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगा। एक्सक्यूज मी,
आप प्लीज ऐसे टच मत कीजिए मेरी मदर को, शी इज नॉट कंफर्टेबल। आपको जो इंस्ट्रक्शन देना है प्लीज उधर दूर से दीजिए, वो समझ जाएगी, शी विल फॉलो इट, ठीक है? ओके ओके, पर मैं इन्हें समझाऊंगा कैसे, बताइए। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दीजिए, मैं इसे समझा दूंगी, आप उसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है। लाले, हाँ जी, मन ऐसा लग रहा है कि भाई यहाँ से हम निकल चले ना थाने तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि क्या मेरे हाथ के नीचे आ जाएगा ना, मैं इसका धर दूंगा, इसी फोटो से टांग दूंगा, मैं इस घर में ही बता रहा हूँ मैं। इस सच सच ना 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 भाई, मेरे से ना देखा जाएगा, सच हम लोग थाने चलते हैं, चलते। चलो ठीक। लाले, तरीका होता है ये कोई बता? वो आदमी ऐसे हाथ लगा के बात कर रहा है डॉक्टर की मदर से। और सर साहब, आप बबीता भैन जी को लेके बहुत ज्यादा टची से हो रहे हो। टेंशन नो, अपनी वीरबाल का है ना, वो सब कुछ संभाल लेगी। अब ड्यूटी पे चलो फटाफट। लाले, आज ना मन ना कच्चा कच्चा सा हो रहा है यार, ड्यूटी पे जाने का मन ही ना कर रहा। सच में मैं तो कह रहा हूँ, तू तो एक अर्जी लिख दे, मैं थाने ना जा पाऊंगा भाई। और सर साहब, पता कितने काम पेंडिंग पड़े हैं, आप चलो जी। अच्छा, वहाँ पे सब लोग सामने बैठे हैं, सीनियर सिटीजन भी बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा। ग्लैमर की दुनिया में सब लोग ऐसे चकाचौंध हो गए, किसी को कुछ दिख नहीं रहा भाई। सर साहब, आप 2 मिनट यहाँ पे रुको, मैं अभी आया, फटाफट आया। भाई तू भी स्टार्ट ना होके तेरी याद, तू भी एंग्री बर्ड होए बैठी मेरे सामने। दिन ही खराब है आज। और सर साहब, दिन नहीं खराब, आपका ना मूड खराब है। ये लो, पटियाले की मशहूर ठंडी लस्सी पियो और अपने दिमाग को दुरुस्त करो। लस्सी के साथ दिमाग को ठंडा करो और फिर जरा मेरी बात को ध्यान से सोचो। सर जो बबीता भैन जी है ना, ये पहले वाली छुई मुई सी डॉक्टर की मदर नहीं रही। अब ना बबीता भैन जी फेमस शेफ बन चुकी हैं। अंदर देखो कैसे टकाटक फोटो शूट चल रहा है उनका। और हो सकता है कल पटियाला शहर में लंबे लंबे पोस्टर लग जाए उनके, लाइमलाइट में आ जाएंगी, सबका फोकस उनके ऊपर ही होगा और चाहने वालों की ना गिनती बढ़ जाएगी। बबीता भैन जी के चाहने वाले। क्यों भाई? सर साहब, मेरा मतलब ये नहीं, आप ना कहीं भी गलत तो मतलब निकाल लेते हो। मेरी बात को ना इमेजिन करो कि सामने से बबीता भैन जी चली आ रही हैं और उनके आसपास पूरी भीड़ उमड़ रही है। लाले, क्या फालतू की बात इमेजिन करने के, ऐसी कोई बात इमेजिन करता है क्या, बता तू मेरे को यार। तो सर सब सारी जिंदगी के लुच्चे लफंगे बदमाशों को इमेजिन करते रहोगे, कभी कोई ढंग की चीज भी इमेजिन कर लो। अरे लुच्चे बदमाश चोर चाहे कैसे भी हों, ऐसे करके यूं से थोड़ी करते हैं सबको। ये सब वो सब क्या? अरे यही नहीं होते, ऐसे देते हैं हवा के अंदर फ्लाइंग वाले। खुल के समझाओ ना सर साहब। फ्लाइंग किस? अरे यार जो भी है लाले, मेरे को डिस्टर्ब मत कर, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ गया ना। अब ज्यादा तू बोलेगा और मेरे को परेशान करेगा ना, तन्ने लाद दूंगा, तू फ्लाइंग लाला बन जाएगा, समझ गया ना। सर साहब, अगर मैं फ्लाइंग लाला बन गया ना तो आपके काम कौन चलाएगा? आपकी गड्डी नहीं चलने वाली मेरे बिना। ज्योतिषी ने कहा था ना कि आपके आजकल दिन ठीक नहीं चल रहे, यही हो रहा है। बस पियो लस्सी, चल खत्म कर। खत्म करो। रखा? हाँ रख देता हूँ जी। अरे भाई, तूने भी वही देखा जो मैंने देखा? हाँ सर साहब, ये खतरी अपने से आंख में जाके क्यों भाग रहा है? और खतरी कहाँ जा रहा तू? और कहाँ कान में तेल डाल के बैठा, तेरे को बात नहीं सुन रही? और सर साहब बुला रहे तेरे को। लाले, मने लग रहा है भाई ऐसे जो नजर छुपा के भाग रहा है ना, जरूर इसने कोई कांड किया है। लाले, मने क्या लग रहा है कि भाई अपना फोकस जो है ना, वो मदर डॉटर पे से हटा के खतरी शेड पे डालना पड़ेगा। We are done. Good job मिनी। वेरी गुड बबीता जी। सर देखिए कितने अच्छे फोटो आए हैं, कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे ना। इस लड़के ने भी बहुत अच्छा काम किया है। अरे तुम्हारा आधे से ज्यादा काम तो इसी ने कर दिया। बबीता जी के राइट एक्सप्रेशन तो इसी ने निकलवाए, तुम तो यहीं खड़े रहे। थैंक यू अंकल, लेकिन एक्चुअली मैंने तो बस वही फॉलो किया जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे, पेप फॉलो करती गई, मैं बस उसे इंस्ट्रक्ट करती गई। ये तो बस मैं ऐसी एज अ हॉबी फोटोग्राफी करती हूँ, मैंने प्रोफेशनली कभी सीखा नहीं है। प्रोफेशनल क्या मतलब कुड़िए हैं? ये लाइट, कैमरा, लेंस, इस सब में कुछ नहीं रखा है। अच्छी फोटोग्राफी के लिए चाहिए अच्छी नज़र, अब वो तुम में है। मुझे लगता है नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए तुम्हें ट्राई कर सकते हैं। Really?
हंसो मत सो। मोहल्ले से जब तू नजर बचा के भाग रहा था ना, तब भी मैंने डाउट हो गया था। मैंने कहा भाई चक्कर क्या है कि आई कांटेक्ट ना कर रहा है, क्योंकि तुमने पता था तो ऐसा खुराना फरार है। माता रानी की कसम जी, किशन कन्हैया की कसम, शीतला माता की कसम, मैं नहीं जानता था जी ये सब हुआ है। मैंने तो 2 दिन से ना तो उसका फोन उठाया जी, ना उसको फोन किया। मैं तो यही सोच रहा था कि वो यहाँ थाने में आके हाजिरी कर रहा होगा जी। ना सर साहब, ना तो वो कल आया और ना ही वो आज आया। रजिस्टर के हिसाब से उसकी दोनों दिन कोई एंट्री नहीं है जी। और जो कल कांस्टेबल ड्यूटी पे थे ना, उन्होंने फोन भी किया अशोक खुराना को, उसका फोन ही नहीं मिल रहा, बंद आ रहा फोन उसका। किसी को भिजवाया घर चेक करने के लिए? भिजवाया था सर साहब, 2 कांस्टेबल गए थे जी घर पे उसके। अशोक खुराना के घर पे बड़ा सा ताला लगा हुआ है और साथ में कोर्ट का नोटिस भी चिपका हुआ है। फिर पड़ोसियों से बात करने पर पता चला कि अशोक खुराना ने बैंक से लोन लिया हुआ था और उसी बैंक में उसका मकान गिरवी पड़ा हुआ है, लोन चुका नहीं पा रहा वो। और फिर 2-3 बार इसी चक्कर में बैंक वालों से झड़प भी हो चुकी है। और फिर कल बैंक वाले सुबह कोर्ट का नोटिस साथ में लेके आ गए। फिर गुस्से वाला तो आई वो, बैंक वालों के साथ हाथापाई कर ली। उन्होंने फिर मकान उनका सील कर दिया और उसके बाद ही फरार है वो अशोक खुराना। फोन बंद पड़े हैं उसके। आ गया सर। खत्री सेठ, तेरा यार हो गया फरार, अब यो बता कि कहाँ छिपा बैठा है मक्कार? आपको तो मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं है थानेदार साहब। खत्री को ना जी इस मैटर में कुछ भी नहीं पता। तुमने ना पता होगा तो किसे पता होगा खत्री? भाई तूने बेल कराई है उसकी, गारंटी ली है तूने, कानून तो तेरे से पूछेगी भाई, तेरी जवाबदेही बनती है। मैं क्या जवाब दूंगा हनुमान भाई? मैं सच्ची कह रहा हूँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। गलती तेरी है कि किसी और की, जो तो मजिस्ट्रेट साहब ही बताएंगे। लेकिन कानून की गिरफ्त से फरार होना बहुत बड़ा जुर्म होता है खतरे। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस है और मैं बहुत ज्यादा सैड हो रहा हूँ इस चक्कर में कि तेरे यार के चक्कर में भाई तन्ने तो बहुत ही जोरदार सजा होने वाली है। सजा बिल्कुल हो सकती है। जब अशोक खुराना नहीं पकड़ा जाएगा, तेरे को पकड़ेंगे मजिस्ट्रेट साहब। नहीं देखो जी, वो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जी। वो मेरी मत मारी गई थी जब मैंने अशोक खुराना जैसे नंबरी आदमी की बेल करवाई। कम्बो जी सही कहती थी जी, कोयले की दलाली में हाथ तो काले होते हैं। नाटक ना कर मेरे सामने, बाहर जाके बैठ वेटिंग रूम में, कोर्ट चलना से। और अगर तू फरार हो गया तो यो ध्यान रखना, ईब तो कोयले से तेरे हाथ काले हुए हैं खतरी, मुंह भी काला हो जाएगा। तो जो तेरी बच्ची कुछ साथ है ना सोसाइटी में, वो भी खत्म हो जाएगी। हाँ। फाइल उठा ले, कोर्ट के अंदर खबर देनी है। सर साहब वैसे एक बात होगी, खतरी चाहे कितना भी कमीना हो, और इस बार तो बेचारा वो मुफ्त में फंस गया जी। इसने तो बिगाड़ा भी कुछ नहीं, सारा कसूर तो अशोक खुराना का है। और अशोक खुराना दांतों के बीच में से अपनी जुबान बचा के निकल गया। बच के कहाँ जाएगा अशोक खुराना, सजा तो उसने मिलेगी। उसे पता ना है कि वो आग से खेल रहा है। उसे जिन अपराधों के लिए उसकी FIR दर्ज हुई वो भी इतने बड़े जुर्म ना है, लेकिन ईब जो उसने कर दिया, उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और तो और इसके घर वालों से भी हो गया पूछताछ।